बकरा ईद जब आने वाली होती है तो खुशी होती है, ईद की खुशी सब लोगों को होती है। लेकिन आप सड़कों पर एक चीज़ देखना शुरू कर देते हैं। बहुत सी चैरिटीज़ पाकिस्तान में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटीज़ जो मुख्तलिफ फलाही काम कर रही होती हैं, वो हर जगह खालें मांगने की डिमांड शुरू कर देते हैं। बकरों की खालें, गाय की खाल और खालों की डिमांड शुरू हो जाती है कि जी अपनी खालें आप हमें दें, अपनी खालें, खालों का कंपटीशन शुरू हो जाता है, हाइड्स का ना। तो चैरिटीज़ में वो ठीक है, खालें आप जिस मर्ज़ी को दें, जिस मर्ज़ी को डोनेशन दें, क्योंकि चैरिटी बिज़नेस अक्सर डोनेशन पे चल रहे होते हैं। अब आप सोचें कि जब इंसान एक चैरिटी को पैसे देता है या खालें देता है या डोनेशन देता है, तो किसी ट्रस्ट की बेसिस पे देता है कि यार ये जो चैरिटी है, इसको जो चलाने वाले लोग हैं वो हमारे फ़ंड्स को एम्बेज़ल नहीं करेंगे, वो हमारे फंड्स को एम्बेज़ल नहीं करेंगे। तो आज का वर्ड है एम्बेज़ल, एम्बेज़ल वर्ब है। और अगर वो चैरिटी वाला शख्स या जो चैरिटी चला रहे हैं वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से पैसे एम्बेज़ल कर जाएं, तो आप मैं जुमले में यूज़ करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो हेड ऑफ़ द चैरिटी था, हेड ऑफ़ द चैरिटी एम्बेज़ल्ड फंड्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्बेज़ल्ड फ्रॉम है, एम्बेज़ल्ड फंड्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसने फ्रॉड से पैसे स्टील कर लिए, पैसे चोरी कर लिए, मिसअप्रोप्रिएट कर लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। जो हेड ऑफ़ चैरिटी था, ही एम्बेज़ल्ड द फंड्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, उसने एम्बेज़ल कर लिए। तो जब अगर चैरिटी से कोई पैसे एम्बेज़ल करे तो उसका बड़ा दुख होता है। ये मैं आपसे, मैं बकरे की खाले नहीं मांग रहा, मेरा मकसद था आपको वर्ड एम्बेज़ल सिखाना।